Hello students, welcome to online classes of Bishop Academy. Students, today I am going to discuss about class 9th biology, chapter 1, the fundamental unit of life. Students, topic transport across the membrane, that means कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में और ये कैसे वर्क होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में भी इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि जो भी मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन को से दूसरे सेल में कैसे, एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाता है, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मेम्ब्रेन एक्ट एज द फिजिकल बैरियर बिटवीन द ऑर्गेनेल्स ऑफ ए सेल एंड इट्स साइटोप्लाज्म एंड इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यानी कि जो मेम्ब्रेन होता है, देख सकते हैं जो मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म के बीच में एक फिजिकल बैरियर होता है। यानी ये रुकावट, बाधा उत्पन्न करता है कि यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन को चाहिए वो एंट्री देगा, जो नहीं चाहिए उसको एंट्री ये नहीं देने वाला है। स्टूडेंट्स देखते हैं, इम्प्रीमिएबल सबस्टेंस डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। इम्प्रीमिएबल मतलब वो होता है कि वो सबस्टेंस जो मेम्ब्रेन के थ्रू एंट्री नहीं पाते हैं, एंट्री नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं इम्प्रीमिएबल। प्रीमिएबल का मतलब क्या होता है, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पास थ्रू। यानी प्रीमिएबल का मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो सके, एंट्री कर सके, उसे हम कहते हैं प्रीमिएबल। और सेमी प्रीमिएबल का मतलब ये हुआ कि मेम्ब्रेन प्रीमिएबल टू सॉल्वेंट बट प्रिवेंट सॉल्यूट पैसेज। यानी कि सेमी प्रीमिएबल का मतलब ये है कि सिर्फ सॉल्वेंट को एंट्री मिलेगी, यानी सॉल्वेंट को क्रॉस कराई जाएगी बट सॉल्यूट को नहीं क्रॉस कराई जाएगी। इसके लिए दूसरी फंक्शन होती है, हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे होती है। स्टूडेंट्स देखते हैं, सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मतलब इसका मतलब क्या होता है, इट मेम्ब्रेन अलाउ द पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट एंड सम सेलेक्टेड सॉल्यूट्स। यानी कि ये तो सॉल्यूट की एंट्री करती है। अगर मान लीजिए कि सेमी प्रीमिएबल जो होता है वो सॉल्यूट को एंट्री नहीं देता है, इसके बेस पे अगर देखा जाए जब सिर्फ सॉल्वेंट की एंट्री मिलती है तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं, क्या कहते हैं, सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन जब वो सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ सेलेक्टिवली सॉल्यूट को भी एंट्री करता है तो इसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं, और इस कंसंट्रेशन पे ये काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन L एंड सॉल्यूशन R। तो देखते हैं इसमें Y जो है उसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, जबकि दूसरे वाले एरिया में यानी कि कंसंट्रेशन लो है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बारे में मैंने क्लास में भी आपको बहुत डिटेल्स में बताया है कि कैसे जाता है, कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट्स तो देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स एक्टिव मतलब कि वो जब कोई ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हो, यानी कि जब कोई ट्रांसपोर्टेशन लोअर से हाई की ओर होती है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक्टिव होना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि जिसमें यानी कि substance transfer into low concentration to higher concentration with the utilization of energy is called active transport। यानी कि substance may pass across the membrane without or with the एक्सपेंडिंग ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर जिसमें सबस्टेंस क्या होता है कि विदाउट एनर्जी को अगर एंट्री कर जाता है तो उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस पास द मेम्ब्रेन विद द कंज्यूमिंग एटीपी। एटीपी यानी कि ये एनर्जी है, क्या है, एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में क्या करता है, ये एनर्जी यूज करता है। यानी कि जब एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है और सेल क्या होता है, जब मटेरियल्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री करते हैं तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी कि सबस्टेंस ट्रांसपोर्ट इनटू द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हेन सबस्टेंस transfer into higher concentration to lower concentration without utilization of the energy is called passive transport। पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी वही चीज़ देखिए, ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस पास द मेम्ब्रेन विदाउट कंज्यूमिंग एटीपी। यानी एटीपी दैट मींस एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी इसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि इसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है। उसके बाद ब्लॉक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब लार्ज अमाउंट में क्या हो, फूड पार्टिकल्स हो, सबस्टेंस हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या क्रॉस कर रहे हो, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम ब्लॉक ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। The process of bringing the block of the materials of the outside by the formation of the endoosmosis is called
इंडोसाइटोसिस। अब देखिए इंडोऑस्मोसिस और इंडोसाइटोसिस क्या होता है। इंडोऑस्मोसिस यानी कि जब मटेरियल क्या हो, ज़्यादा हो, कहाँ, आउटसाइड द सेल, और उसको एंट्री करना है इनसाइड द सेल, तो आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन हाई होगा और इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन लो होगा, तो वो मटेरियल उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं इंडोऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। अब ब्लॉक एक्सप्लोजन क्या होता है? मटेरियल इन सेक्रेशन इन एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। और इस तरह से एमीबा के अंदर जो फूड ईटिंग की प्रोसेस होती है वो इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है, और सेल वोमिटिंग की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। स्टूडेंट्स ये देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये देख रहे हैं आप मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है ना, लार्ज अमाउंट में मटेरियल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देख सकते हैं। ये आपका हाइड्रोफोबिक इंड है जिसे हम फास्फोलिपिड का बना होता है। ये आपके अंदर क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। ये आपका क्या है, ये प्लांट सेल का दिखा रहा है, स्टोमेटा है जिसके थ्रू एंट्री मिल रही है, इसमें किसी तरह का कोई सेल इन्वॉल्वेशन नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखा जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि अगर सेल को क्रॉस किया जाता है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज आफ्टर टू टाइप्स, एक डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, from the region of the higher concentration to region of the lower concentration is called diffusion. Concentration will spread uniformly in the given space is called diffusion. यानी कि जब तक वो ट्रांसफर होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हो तब तक ट्रांसफर होगी, जब तक कि दोनों की लेवल कंप्लीट ना हो जाए, दोनों क्या हो जाए, एक बराबर ना हो जाए, यूनिफॉर्मली ना हो जाए, तब तक वो ट्रांसफर होती रहती है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं कि आप मटेरियल ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन हो रही है, कुछ सॉल्वेंट है मूव कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों लेवल क्या हो गई, बराबर हो गई है स्टूडेंट्स। तो इसे हम कहते हैं क्या, इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। कब तक कैसे होती हैं? ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर इसमें मूवमेंट होता है मटेरियल्स की, तब तक होता है कि जब तक वो दोनों की आउटसाइड और इनसाइड दोनों की जो स्पेस है वो यूनिफॉर्मली ना हो जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का क्या इंपॉर्टेंस है? हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ द डिफरेंस सब्सटेंस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इससे ये क्या होता है कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं उसकी अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, वो स्प्रीड हो जाता है, फैल जाते हैं। ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ द डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूजन का टाइप ही है, वेयर ओनली सॉल्वेंट इज अलाउड टू डिफ्यूज, लेकिन वो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है एंट्री करने के लिए, बाकी किसी चीज़ को नहीं, जबकि डिफ्यूजन के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस सब एंट्री कर सकते हैं। डिफ्यूजन हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द रिस्पायरेटरी गैसेस बिटवीन द सेल एंड द इन्वायरमेंट। यानी कि ये क्या कर सकता है कि ये गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन को भी रिस्पायरेटरी एक्सचेंजेस कर सकता है गैसेस को। जैसे कि देखा जाए तो प्लांट के अंदर जो रिस्पायरेटरी गैसेस है होती है, जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो प्लांट बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनता है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो प्लांट बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई है और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो है, तो हाई से कहाँ जाएगा, लो की ओर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है। डिफ्यूजन इस तरह प्रोसेस के थ्रू वो बाहर जाता है। इस तरह से वाटर भी देखे होंगे, गैसेस, ऑक्सीजन को भी देखेंगे, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, हमारे बॉडी के अंदर कम है, तो हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस होते हैं इस ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस में। अब देखते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इज द डिफ्यूज प्रोसेस। ट्रांसपीरेशन भी डिफ्यूज प्रोसेस है। कैसे? ट्रांसपीरेशन कब होता है कि जब प्लांट ज़्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वाटर को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो प्लांट सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, जबकि इन्वायरमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है, तो वो प्लांट बॉडी से आउटसाइड द इन्वायरमेंट में वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है। फ्लावर्स स्प्रेड एरोमा थ्रू द डिफ्यूज टू द अट्रैक्ट इंसेक्ट अदर द एनिमल्स फ्रॉम द पॉलिनेशन। यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं वो स्प्रेड करते हैं एरोमा, एरोमा मतलब नेक्टर को स्प्रेड करते हैं। देखते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं, उनके आसपास जाते हैं, जैसे रात रानी का पौधा आप देख सकते हैं, रात रानी में रात को समय जाओ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महक आता है, यानी कि वो सुगंध को, गंध को अपने क्या करता है, यानी कि वो इन्वायरमेंट में छोड़ता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, ताकि उसके इंसेक्ट क्या उसके पास आए और पॉलिनेशन कंप्लीट करे। तो स्टूडेंट्स ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफ्यूजन।
अब देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। स्टूडेंट, डिफ्यूजन में क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड गैस सब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट जा सकता है। यानी कोई चीज अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तब वो एंट्री कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, अदरवाइज नहीं कर सकता। वो बाकी दूसरा प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा, यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ देखिए ऑस्मोसिस हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। देख सकते हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे सुक्रोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इस इधर देखिए वाटर की ज्यादा जरूरत है, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो जाएगा ना, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। लेकिन अगर हम शुगर की कंपैरिजन में देखें तो शुगर का यहाँ पे देखा जाए शुगर को, तो शुगर यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे शुगर की कंसंट्रेशन लो है, तो शुगर इधर आएगा, वाटर इधर जाएगा। तो इस तरह के ऑस्मोसिस प्रोसेस, यानी कि लेकिन वो शुगर वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, सॉल्वेंट के फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे, कि देख सकते हैं कि ये कैसे जाता है अपवर्ड डाउनवर्ड। ये प्रोसेस आप लोगों ने देखा होगा क्या, यानी कि आप लोग जब हम छोटे रहे होंगे या फिर कभी इन फ्यूचर अपने दादाजी के साथ, अपने पापा के साथ पहले गाँव में जब जाते थे मिट्टी का तेल लेने, तो देखते थे कि मिट्टी के तेल के गैलन में एक जो कोटेदार होता था वो पाइप डाल के ऐसे हिला करके निकालता था। यानी कि वो प्रोसेस क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हाउ डिफ्यूज डिफर फ्रॉम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। इट कैन टेक प्लेस इन सॉलिड लिक्विड गैस बट ओनली, ये लिक्विड में होता है। ऑस्मोसिस लिक्विड में होता है, जबकि डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस सब में हो सकता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें किसी तरह का कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है। देख सकते हैं डिफ्यूजन में इट इक्वलाइज्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस, इसमें सबस्टेंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये डज नॉट इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों ये यूटिलाइजेशन नहीं करता है, यानी कि ये सिर्फ सॉल्वेंट के फॉर्म में जाता है, जिधर हायर कंसंट्रेशन रहेगा लोअर कंसंट्रेशन रहेगा, हायर से लोअर की ओर चला जाएगा। लेकिन ये हायर से लोअर की ओर जाएगा तब तक जाएगा जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती है। इसमें यूटिलाइज होता है, लेकिन इसमें इक्वलाइज्ड होते हैं, इक्वलाइज्ड नहीं होते हैं। डिफरेंट सबस्टेंस डिफ्यूज इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, इसमें जो भी सबस्टेंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिफ्यूज होते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है, ओनली जो सॉल्वेंट होता है वो अंडरगोज डिफ्यूज होता है। ठीक है, डिफ्यूज इज नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर सबस्टेंस, यानी कि इसमें किसी तरह का डिफ्यूजन के अलावा इसमें कोई अदर सबस्टेंस डिफ्यूज नहीं हो सकते मच। लेकिन इसमें क्या होता है, इट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर इस सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में मिला दिया जाए तो ये क्रॉस कर सकता है। तो ये डिफरेंस है हाउ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं टाइप ऑफ द ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। वन, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन विच कैन यूज ऑस्मोसिस। देखते पहला, दे आर 3 टाइप्स। पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि विच हैज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लोअर देन द अनदर सॉल्यूशन, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो, तो इसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। आइसोटोनिक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा हो, सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की अमाउंट कम हो, तो उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ये आपके ऑस्मोटिक सॉल्यूशन जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के 2 टाइप्स होते हैं, एक इंडो ऑस्मोसिस, दूसरा एक्सो ऑस्मोसिस। स्टूडेंट समझ सकते हैं, जब वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल लो हो, तो हाई से लो की ओर जाएगा, तो वाटर आउटसाइड से इनसाइड की ओर जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं इंडो ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, इंडो ऑस्मोसिस। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर इनसाइड द सेल वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो और आउटसाइड द सेल वाटर का कंसंट्रेशन लो हो, तो इनसाइड से कहाँ जाएगा, आउटसाइड की ओर, यानी कि हायर से लोअर की ओर जाएगा। तो इसे यानी कि देखिए कि सेल बॉडी से, सेल के अंदर से वाटर इन्वायरमेंट में आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका इन टाइप्स ऑफ द ऑस्मोसिस, यानी कि मैं देख भी सकते हैं इंडो ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सेल
सिस्टम, दूसरा एक्जोऑस्मोसिस ऑस्मोटिक विड्रॉ द वाटर फ्रॉम द सेल और सिस्टम्स। यानी कि वही चीज़ है कि अगर आउटसाइड में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो हाई से लो की ओर जाएगा, लेकिन ये आउटसाइड से इनसाइड सेल जा रहा है तो इसे हम कहेंगे इंडोऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है लेकिन आउटसाइड द वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक्जोऑस्मोसिस। क्या कहेंगे? एक्जोऑस्मोसिस। और स्टूडेंट्स इसका बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे कर सकते हैं। आप अपने घर पे 2-4 किशमिश ले लीजिए और एक बावेल ले लीजिए, कचौड़ा ले लीजिए, और उसमें क्या करिए, एक बावेल में वाटर को फिल कर दीजिए, उसमें 2-4 किशमिश डाल के 2-3 घंटे तक छोड़ दीजिए। कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो जो किशमिश होगा वह स्वेल कर जाएगा। क्यों स्वेल कर जाएगा? यानी कि जो आपने बावेल लिया था, उस बावेल में जो वाटर लिया था तो आउटसाइड ऑफ द सेल था, तो वो सेल का उसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई था, जबकि किशमिश के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो था। इसलिए वाटर कहाँ गया? हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, और किशमिश क्या कर गया? स्वेल कर गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को करके आप इसको समझ सकते हैं, टाइप्स ऑफ द ऑस्मोसिस को। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तब तक आप इस जितना हम पढ़ाएं इतना नोट्स आप तैयार कर लेंगे, और गूगल क्लासरूम पे हम आपको होमवर्क सेंड करेंगे, जिसे आप कंप्लीट करके आप मुझे फिर रीसेंड करेंगे। थैंक यू।